गलती करके जो पछताए वो इंसान है, लेकिन गलती जिसके प्रति हुई है उसके अंदर भी क्षमा भाव होना चाहिए। कोई गलती हमारे प्रति कर दे तो ये नहीं कुछ सूली पे चढ़ा दो, अरे क्षमा करके देख सुकून मिलेगा, तू आगे बढ़ जाएगा। बहुत से लोग तो पत्थर की लकीर बांध लेते हैं, हाँ इसने गलती की तो की कैसे, हाँ जेल की चक्की पिसवा दूंगा, हाँ ये कर दूंगा, सड़ा दूंगा जेल में। अरे क्या तुमसे कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई? क्षमा भाव, क्षमा भाव आदमी का सबसे महान गुण है साहब। और बताऊं ये गुण इस धरती पे सबसे ज्यादा माँ में पाया जाता है। बेटा लाख गलती करे, माँ क्षमाओं की लाइन लगा देती है, क्षमाओं का पहाड़ होता है उसके पास कि तू गलती करता जा, और मैं क्षमा करते जाऊंगा। ये क्षमा का खजाना माँ के दिल में बहुत है, अपार है। उससे क्षमा यदि कोई सीख ले इस धरती पर तो वह महात्मा बन सकता है, वह महात्मा बन सकता है। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, बहुत से लोग तो पता है छोटों को भी क्षमा नहीं करते, और बड़े यदि डांट दे तो बड़े तक को क्षमा नहीं करते। हाँ? उसको बिठाए रखेंगे, हमें बाप ने ऐसा बोला है, हमें माँ ने ऐसा बोला, हमें चाची ने ऐसा बोला है, हमें गुरु ने ऐसा बोला। छोटों को तो छोड़ो, जो बड़ों का अधिकार है हमें डांटने का, फटकारने का, उनके प्रति भी जिनकी द्वेष बुद्धि हो जाए, क्रोध बुद्धि हो जाए, वो तो राक्षसत्व की ओर चला जा रहा है। बड़ों को तो परमात्मा ने पहले ही अधिकार दिया है हमें डांटने का, हमें फटकारने का, हमसे कुछ भी कहने का, और हम वहां भी क्षमा नहीं कर पा रहे, तो हम राक्षसत्व की ओर हैं। क्षमा बहुत बड़ा गुण है, लेकिन पता है क्षमा कमजोर लोगों में नहीं होता, क्षमा विशाल लोगों के अंदर होता है। कमजोर लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, विशाल जो होगा ना वह ही क्षमा कर सकता है। एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, जब तक तुम किसी को क्षमा न करोगे तब तक तुम खुद चैन से कभी जिंदगी में जी न पाओगे, और जब किसी को क्षमा कर दोगे ना तो तुम्हारा सुकून तुम्हें वापस मिल जाएगा। क्षमा स्वयं को भी हमेशा परेशान रखता है और दूसरे को भी हमेशा परेशान रखता है। तो जो ऋषि थे ना जिनके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उधर परीक्षित प्रायश्चित कर रहे हैं, और इधर वो ऋषि भी क्षमा के लिए अपने बेटा से कह रहे हैं कि बेटा किसी ने ये मरा हुआ सर्प डाला, कम से कम पहले उसकी मानसिक स्थिति समझ तो लेता है कि कहीं वो पागल तो नहीं था, कहीं वो पिए तो नहीं था, कहीं वो किसी परिस्थिति का मारा तो नहीं था, कहीं वो कोई बच्चा तो नहीं था। तूने बिना सोचे समझे सांप दे डाला। बेटा तूने गलत किया। जाने अनजाने में कभी हम लोग बहुत गलती करते हैं, बिना परिस्थिति को जाने, व्यक्ति को जाने, समय को जाने बिना हम फैसला ले लेते हैं। बेटा श्रृंगी तुमने ठीक नहीं किया। पता है तुम्हें तुमने कितने महान व्यक्ति को इस दुनिया से खत्म कर दिया है। बोले किसको कर दिया? बोले इस धरती पे उसी की वजह से हम लोग चैन से भजन कर पा रहे हैं। यदि राजा धर्मात्मा न हो तो प्रजा में कोई चैन से भजन नहीं कर सकता है, आतंक फैल जाता है। वो इतना धर्मात्मा राजा, लेकिन किसी कारण से कुछ क्षण के लिए बुद्धि खराब हो गई तो तुम्हें दुनिया से मिटा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। लेकिन अब पछताने से होता भी क्या है भैया।
वाणी को अपने मुख से, अपने होठों से बहुत सोच समझ करके निकालना चाहिए, क्योंकि फिर उसको वापस लाया नहीं जा सकता। कमान से निकला हुआ तीर और होठों से निकली हुई, फिर तुम लाख सॉरी बोलो, हैं? तुम लाख क्षमा मांगो, बात दिल से आदमी के निकल नहीं पाती। हाँ, कोई महात्मा हो, कोई अच्छा विशाल हृदय का हो तो तुम्हें क्षमा कर देगा, हैं? लेकिन बात मिटेगी नहीं। रहे मन धागा प्रेम का, मति तोरो चटका। टूटे पीछे ना जुरे, और जुरे तो गांठ पर जा।